गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल है क्या, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और एक प्रत्येक का डिफिनेशन भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं बहुपद या बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। यदि कोई पद Px is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 dot 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 to an minus n x to the power n minus n के रूप में व्यक्त हो तो इसे x के पदों में बहुपद कहते हैं। यानी कि कोई इस रूप में कोई पद व्यक्त हो तो इसे बोला जाएगा बहुपद। बहुपद के प्रकार के बारे में देख लें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला इसमें आएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड है द्विघात बहुपद। इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक और तीसरा है त्रिघात बहुपद जिसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा है चतुर्थ घात बहुपद जिसे बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे n घात तक होते हैं, है ना। इसके और जाएगा n घात तक जाएगा तो उसे n घात बहुपद कहेंगे, जो कि उच्च क्लास में आप लोग जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि कोई पद px इक्वल टू इस रूप में व्यक्त हो, है ना, तो उसे बोला जाता है बहुपद। बहुपद के प्रकार में हमने देखा कि पहला है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा द्विघात बहुपद जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, त्रिघात बहुपद जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, चतुर्घात बहुपद जिसे बोला जाता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग प्रत्येक का
पहला रैखिक बहुपद का डिफिनेशन देखेंगे और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो हम देखेंगे। द्विघात के बारे में देखेंगे, त्रिघात बहुपद का डिफिनेशन देखेंगे, चतुर्थघात बहुपद का डिफिनेशन देखेंगे और प्रत्येक का जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप भी आप लोग को आगे हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। है तथा a does not equal to 0। a does not equal to 0 कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, इसके जगह पे नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना है। यदि 0 ये हो जाए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 होगा तो ये तो कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो कांस्टेंट टर्म होगा, यानी इसका मतलब है कि ये रैखिक बहुपद ना होकर के शून्य बहुपद होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि द्विघात रैखिक बहुपद का कैसा दिखेगा एग्जांपल, वो देखिए। कोई भी संख्या 9x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3 etc। इसी प्रकार से एक्सेट्रा ये एग्जांपल हो सकती है। सेकंड है दूसरे नंबर पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? तो यहाँ पे अभी परिभाषा बता रहे थे, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ डिफिनेशन होगा वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो। यहां पे क्या था? 1 था, यहां क्या होगा? 2 होगा। तो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 और a और b तथा c क्या है? c वास्तविक संख्या है, संख्या वास्तविक संख्या है। क्लियर है? तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अब हम लोग त्रिघात बहुपद देखते हैं। चलिए अगला है त्रिघात बहुपद। इसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका डिफिनेशन होगा वैसा बहुपद जिसमें चर का घात यहाँ पे 1 के जगह पे 2 हुआ था द्विघात में, 2 के जगह यहाँ पे क्या होगा? 3, यानी घात 3 होगा। 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है।
इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, सामान्य रूप, तो px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, और यहाँ a डैश नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये यदि 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, द्विघात बच जाएगा ना। इसलिए यहाँ बोला गया है कि ये 0 नहीं हो सकता है, भले ही ये सभी 0 हो जाए, है ना, लेकिन मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 3 होगा, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और a b c और d वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x और प्लस 3, तो ये क्या है, इसका मैक्सिमम जो पावर देख रहे हैं वो कितना है, 3, तो ये त्रिघात बहुपद होगा, जिसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ घात, बहुपद, इसे बोला जाता है y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुर्थ घात बहुपद। तो इसमें डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य रूप होगा px इज इक्वल टू ax⁴ bx² cx² प्लस dx और प्लस e, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तथा a b c d तथा e और e वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और चतुर्थ घात बहुपद किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद में 2.1 का एक्सरसाइज क्या है उसे हम लोग पढ़ेंगे।